लिखने का प्रयास करेंगे। अधिकतर ऐसे विद्यार्थी को मैं देखा गति के नाम सुनते नहीं, गति पता नहीं गति किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में से कोई भी पिंड नहीं है जो गति नहीं करता हो, समझ में आया बात? कोई भी पिंड नहीं है, तुम दिख रहा है कि तुम स्थिर हो, लेकिन स्थिर नहीं हो, तुम भी गति कर रहे हो, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। समझ में आया बात? तो आज हम एक्चुअल में समझने का प्रयास करते हैं गति कहते किसको है। ठीक है, मान लो ये गति की जब बात होती है, गति मोशन, यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, मान लो ये घड़ी है। तुम जानते हो क्या, और टाइम किसी का वेट नहीं करता है ना, टाइम तो क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। ये टाइम के चलने के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वहीं पर है, कोई वस्तु जो है जहाँ पर है, समय तो चल रहा है ना, समय किसी का वेट तो करता नहीं है। अगर समय चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है गति नहीं कर रही है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर है और वहीं पर स्थित है, टाइम भी चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि गति ये नहीं कर रही है। लेकिन टाइम के चलने के साथ साथ अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से गति करके यहाँ पहुँची, यहाँ से क्या हुई, यहाँ पहुँच गई, तो देख रहे हो क्या आप लोग कि जो इसकी पोजीशन है चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से ये यहाँ पहुँच रही है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जब चेंजिंग हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब बोल सकते हैं हम लोग क्या कि ये गति कर रही है। कोई पूछे गति क्या है, तो बोलोगे किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। ठीक है, अब जो मेनली हमारा गति है, गति को उसके पोजीशन में चेंजिंग के आधार पे मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। ठीक, तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, स्थानांतरित गति किसे कहते हैं उसको समझते हैं पहले। तो जब ऐसा गति, जब किसी वस्तु के स्थिति में मतलब स्थान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है। एग्जाम्पल मान लो हम खड़े हैं यहाँ पे, तो खड़े होने के बाद जब मतलब हम खड़े हैं, यहाँ से अगर गति करके हम यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ पर करके मतलब यहाँ पहुँच गए, तो आप लोग देख रहे हो कि जब मेरा स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया। जब इस प्रकार से स्थान चेंज हो रहा है और जो इस प्रकार से गति हो रही है, इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जबकि घूर्णन गति क्या होता है कि जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पे, जो उसकी अक्ष है, जो इसके एक्सिस है, मान लो यहाँ पर कोई पिंड है, अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब जहाँ पर मान लो ये कोई पिंड है, सिंपली कोई पिंड है, तो पिंड जब अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, मतलब अपना स्थान नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उस पर गति को क्या बोलते हैं हम लोग, तो घूर्णन गति कहते हैं। ठीक, किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं ना। अब समझते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति क्या होता है। तो जब कोई भी पिंड एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई हमारा ये सड़क है या कोई रोड है, इस पर कोई ट्रेन या कोई भी वाहन जो होती है क्या होता है, सिंपली वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सिंपली यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक जाने में उसको कहीं भी मुड़ना, कहीं गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा। सिंपली क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक सरल रेखा में चलती है। जब कोई भी पिंड क्या होता है, सरल रेखा में गति करता है, तो इस प्रकार की जो भी उसकी गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखा में गति कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी वृत्तीय गति किसे कहते हैं। वृत्तीय गति में मान लो एक क्या होता है, सिंपली एक केंद्र होता है, मान लो खूटा है, एक खूटा है, मतलब जो होता है गाय को बांधने वाला खूटा, वो खूटा है, उस खूटा में एक गाय को बांध दी गई है, मतलब रस्सी से। मान लो ये हमारा रस्सी है, तो रस्सी से बांध दिएगा तो गाय जो है अब क्या होगी, उस रस्सी के अकॉर्डिंग जितना उसका लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, घूमेगी। तो घूमेगी तो क्या होगा, इस प्रकार से वृत्त बनेगा। तो जब वो वृत्त पथ पे जब वो वृत्तकार पथ पे जब गति करेगी, मतलब सिंपली ये हमारा एक उसकी जो गाय का खूटा है, उस खूटा में जो रस्सी लगा है, इस रस्सी के रेंज में उसकी जो लंबाई है, उस लंबाई के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपने पथ पर गति करेगी। मतलब सिंपली वो वृत्तीय पथ पे गति करती रहती है। तो इस प्रकार की जो भी गति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीलेटरी मोशन यानी दोलन गति।
तो दोलन गति में क्या होता है कि ऐसा गति जो अपने निश्चित बिंदु के क्या हो बाएं मतलब इधर मतलब इर्द गिर्द क्या करे गति करे, मतलब ऐसा गति जो अपने निश्चित बिंदु के बाएं दाएं लेफ्ट राइट मूव करता हो, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल मान लो मेरा जो आपको दिख रहा है मेरा गर्दन जो दिख रहा है मेरे बॉडी में फिक्स है ना, ऐसा नहीं कि मेरा गर्दन काट कर तुम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, इस बात तो नहीं, फिक्स है इसमें। तो अपने गर्दन जो फिक्स है अब मैं गति से कर रहा हूँ बाएं हो रहा है मूवमेंट ना लेफ्ट राइट, जो आपको ये मूवमेंट दिख रहा है मतलब सिंपली ये कोई यहाँ पर कण है, ये कण में फिक्स यहाँ पर कण है, यदि कण जो है बाएं और दाएं मतलब सिंपली जो जहाँ उसकी लोकेशन है जो फिक्स पॉइंट है ये उसके लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, इसको छोड़ नहीं सकता, इस स्थान को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं हम लोग दोलन गति यानी ऑक्सीलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना सही से तुम लोगों को? हाँ ठीक। अब होता है वाइब्रेशनल मोशन, क्या होता है इसको बोलते हैं कंपन गति किसे कहते हैं। कंपन गति में कोई भी जो पार्टिकल कोई भी जो बॉडी होता है उसके जो भी अणु और परमाणु होते हैं वो मन गति करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे हाथ से जब भी कभी थाली या ट्रे जब गिरता है तो क्या होता है वो कंपन करने लगता है, देखो ना मतलब आवाज़ उसमें साउंड आती है, वो साउंड कैसे होती है वो उसकी जो पार्टिकल होते हैं जो उसके अणु होते हैं और परमाणु वो आपस में टकराते हैं, जिससे क्या होता है मान लो हम ऐसे खड़े हैं ऐसे कंपन कर रहे हैं, होता है ना करके, तो अधिकतर एक व्यक्ति को देख रहे हो कांपता है कोई व्यक्ति, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपन गति के नाम से जानते हैं। समझ में आया बात? अब समझते हैं पीरियाडिक मोशन क्या होता है। देखो वृत्तीय गति में और पीरियाडिक मोशन में थोड़ा बहुत ही अधिकतर व्यक्तियों को होता है कन्फ्यूजन, वो इसमें डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कर लो डिफरेंस क्लियर। मान लो कि कोई भी जब कण जो है मान लो कोई कण जो है इस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस क्या कर रहा है, लेकिन जो गति जब कर रहा है जो चल रहा है जो उसकी स्पीड क्या है चलेंगे जो स्पीड का है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, मतलब वो 4 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है तो उसी स्पीड से क्या होगा हमेशा चलेगा, मतलब जो ऐसा नहीं कभी तेज चलेगा स्लो नहीं चलेगा, पर जिस स्पीड से वो उस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है वो उसी स्पीड से हमेशा होगा इस वृत्ताकार पथ में गति करेगा। मतलब एक चक्कर लगाया फिर क्या होगा पुनः फिर क्या होगा चक्कर लगाया, बार बार इस वृत्ताकार पथ को दोहरा रहा है, तो अगर गति कर रहा है सेम टाइम में और सेम स्पीड से, टाइम भी क्या हो उसका टाइम भी क्या हो सेम हो, तो सेम टाइम में और सेम स्पीड से जब कोई भी गति कण जो है अपने वृत्ताकार पथ पे अपने गति को जब अपने पाथ को जब बार बार करता है रिपीट करता है दोहराता है, तो इस प्रकार की जो भी गति होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग पीरियाडिक मोशन यानी आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वॉच होता है ना, घड़ी की जो सुई होती है क्या होती है उसमें प्रत्येक 60 सेकंड में क्या होती है अपना पूरा चक्कर लगाती है और सेम स्पीड से क्या करती है वो गति करती हैं, तो अपना पाथ को बार बार रिपीट कर रही हैं, तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी एक समान गति किसे कहते हैं। एक समान गति और असमान गति बहुत ही आसान है समझना है इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई कण या जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय अंतराल में एक फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर करता है यानी फिक्स दूरी तय करता है, तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको क्या बोलते हैं एक समान गति कहते हैं। तो समझते हैं इसको थोड़ा ग्राफ द्वारा। मान लीजिए हमारा कोई लेंथ है, ठीक, यहाँ पर कोई मान लो व्यक्ति है ऐसे है, मान लो 1 मिनट में कोई व्यक्ति क्या है 10 मिनट दूरी तय किया, फिर अगले 1 मिनट में क्या किया वो अगले 1 मिनट में क्या हुआ 10 मिनट दूरी तय कर रहा है, फिर अगले में क्या हुआ 10 मिनट की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले मिनट में 10 मिनट की दूरी तय कर रहा है। तुम देख रहे हो कि प्रत्येक मिनट में उसकी जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है जो दूरी कवर कर रहा है फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब प्रत्येक मिनट में वो हमेशा 10 मीटर ही दूरी क्या कर रहा है वो तय कर रहा है। तो इस प्रकार की जो भी गति होती है मान लो जो सेम स्पीड से चलता है उसमें स्पीड में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं हम लोग एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है यानी असमान गति में क्या होता है कि जब कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, मतलब कि उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसमें फिक्स ना हो, कभी जो है तुम देख अधिकतर व्यक्ति कभी बहुत तेज चलता है कभी बहुत स्लो चलता है। एग्जाम्पल देखो थोड़ा बढ़िया समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई कण है
ये डिस्टेंस है, कभी 10 मीटर है, कभी मान लो ये 20 मीटर है, कभी मान लो कि 50 मीटर है, कभी मान लो फिर क्या हुआ 5 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई व्यक्ति जो है घर चल रहा है, तो घर से जब चला वो तो सिंगल था, जब सिंगल था तो वो बहुत तेज चल रहा था, उसकी स्पीड मतलब 1 मिनट में वो लगभग वो 10 मीटर दूरी तय कर रहा था। फिर जब आगे बढ़ा तो पूरा खाली रूट मिला वो, और उसकी स्पीड और बढ़ गई। ठीक है ना, फिर जब वो आगे गया, अगले 1 मिनट में आगे गया तो देखा कि पूरा खाली ही खाली है, तो और तेज चला वो, है ना, दौड़ने लगा। समझ में आया बात, तेजी में दौड़ने लगा। लेकिन जब उसके आगे गया ना वो, तो उसको बहुत सारे भीड़ मिल गया, बहुत सारे फ्रेंड मिल रहे, तो आराम से बात करते हुए वो चल रहा है, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई। आप देख रहे हो कि प्रत्येक मिनट में उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, मतलब उसका डिस्टेंस जो कवर करने का जो तरीका है वो बदल रहा है, कभी स्लो, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। तो इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको असमान गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे गति को डायरेक्शन के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। तो जब कोई भी कण या कोई भी पिंड x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश, आप देख रहे हो कि सिंपल ये क्या है, x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये क्या हमारा z अक्ष है। तो जब कोई भी पार्टिकल इन तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश, मतलब या तो x अक्ष के अनुदिश गति करे, या तो पूरा सीधे ही जाए, या तो पूरा ऊपर ही जाए, या तो पूरा इधर ही आए, है ना, तीनों में से किसी एक अक्ष के अनुदिश जब गति करता है कोई भी कण, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन, यानी 1 डायमेंशनल मोशन, यानी एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, तीनों में से क्या है, किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उसको 1D मोशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वही कोई कण जब क्या होता है, एक्स वाई जेड इन तीनों में से किन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश गति करता है, क्या बोले हैं, किन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश गति करता है, मतलब आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। समझ में आया बात, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, दोनों के अकॉर्डिंग जब क्या होता है, गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, 2D मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जब एरोप्लेन उड़ती है ना, तो देख रहे हो कि कुछ आगे भी बढ़ेगी, क्या होगा, ऊपर भी उड़ेगी नहीं उड़ेगी। जैसे एरोप्लेन होती है, मतलब स्टार्ट होती चलना, तो क्या होता है, पहले कुछ देर क्या होता है तो स्ट्रेट चलती है, फिर क्या होता है वो आसमान को मतलब पर जमीन को छोड़ती है। तो उस समय जो मोशन करती है वो कौन सा मोशन होगा उसका, तो हमारा आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, 2D मोशन में आ जाएगा, मतलब आगे भी चल रही है और ऊपर भी उड़ रही है, मतलब एक्स एक्सिस के एलॉन्ग भी मोशन कर रही है और वाई एक्सिस के एलॉन्ग भी मोशन कर रही है। तो इस प्रकार जो भी मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, 3D में क्या होता है कि ऐसा गति जो एक्स वाई जेड तीनों अक्षों को एक साथ गति करती है, आगे भी बढ़े, ऊपर भी जाए, फिर बाएं में मुड़ जाए। इस एग्जाम्पल के पक्षी गति जो होती है ना, बर्ड्स ना, तो देखो बर्ड्स क्या होती है, और कब किस डायरेक्शन में मुड़ जाए उनका फिक्स नहीं होता है, कभी भी किसी डायरेक्शन में मुड़ सकती हैं वो लोग। जब मान लो कोई भी जो गैस होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे मूव करते हैं, और तुम ध्यान से देखो गैस का पार्टिकल्स, जो मान लो गैस है, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं ऐसे 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 झिकझाक पथ में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा में वो मूव करते हैं। इस प्रकार की जो भी गति होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, 3D मोशन बोलते हैं।